छत्तीसगढ़ कांग्रेसर ग्यारंटी बनाम बीजेपीर दुर्नीति विरोधी स्थिति। भूपेश बघेल सरकारों विरुद्धे दुर्नीतिर दीघलिया तालिका। आत्मविश्वासी कांग्रेसर दाबी इस बार 75 पार। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचनक লৈ तत्पर कांग्रेस और बीजेपी। राज्यखনত 7 नवेम्बरत 20টা সমষ্টিত হ'ব प्रथम पर्यायर भोटग्रहण। द्वितीय पर्यायर 70টা সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ হ'ব 17 নৱেম্বৰত। प्रथम पर्यायर भोटग्रहणৰ পূৰ্বে ছত্তীশগড়ত উপস্থিত প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিক। বিজেপি কংগ্ৰেছ উভয় দলৰ নেতাৰ সৈতে বাৰ্তালাপ প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিকৰ। उत्तराखंडर बीजेपी नेता सतपाल महाराजर दाबी विकासर বাবে बीजेपीक भोट দিব छत्तीसगढ़र जनताय। बीजेपीर दाबीर विपरीते छत्तीसगढ़र कांग्रेस नेतार मंतव्य। मुख्यमंत्री भूपेश आछे जेतिया भरोसाও আছে जनतार। मैं यहाँ जनता से आग्रह करने आया हूँ कि आप डबल इंजन की सरकार बनाएं। केंद्र में भाजपा है और राज्य में भी भाजपा की सरकार होगी तो तेजी से विकास होगा और विकास के लिए कोई भी मैं समझता हूँ अड़चन हमारे सामने नहीं आएगी। तो देयर विल बी अ स्मूथ एक्चुअली जो है हमारा विकास होगा। तो इसके लिए मैं ये कहने आया हूँ लोगों से कि आप यहाँ पर कमल खिलाइए और भाजपा को वोट दीजिए। इस बार 75 सीटों के साथ कांग्रेस की फिर से सरकार बनेगी। पिछली बार 2018 में हमने जनता से जो वादा किया था उन सारे वादों को हमारे मुख्यमंत्री ने पूरा किया। हम जनता के विश्वास पे खरे उतरे हैं। तो उस विश्वास में जो जनता के खरे उतरे हैं उसके भरोसे हमें भरोसा है कि अब की बार हम 75 पार के साथ फिर से सरकार बनाएंगे। देखिए, जनता कह रही है कि भरोसा है बरकरार फिर से कांग्रेस सरकार। भूपेश है तो भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी नकारात्मकता को लेकर प्रचार में जा रही है। उनके पास में मोदी सरकार के बारे में बोलने का कुछ नहीं है। उनके पास में 15 साल की सरकार थी, उसके बारे में बोलने को कुछ नहीं। हमारे पास तो 5 साल के सरकार के काम हैं और आने वाले समय में हम क्या करेंगे इसको भी हमने कहना शुरू कर दिया। हमने 17 गारंटियाँ दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। तो जनता किन मुद्दों पर भाजपा को देगी। 17টাকৈ গ্যাৰাণ্টিৰে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ। কৃষকৰ ঋণ ৰেহাই, জাতিভিত্তিক গণনা, কৃষকৰ বাবে ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্য বৃদ্ধিকে ধৰি গ্যাৰাণ্টিৰে ভৰপূৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰ। বিপৰীতে ভূপেশ বঘেল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজ লৈ নিৰ্বাচনী ৰণক্ষেত্ৰত বিজেপি। यहाँ पर घोटाले बहुत हुए हैं, विकास से ज्यादा घोटाले हुए हैं। यहाँ पर आपका शराब घोटाला जो है 2000 करोड़ का हुआ है, कोयला घोटाला जो है 500 करोड़ का हुआ है, गोठान घोटाला जिसमें गैयों का भाड़ा बनाया जाता है वो 1300 करोड़ का घोटाला हुआ है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज जो हैं जिसमें फूड एंड सिविल सप्लाई आता है 600 करोड़ का घोटाला हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भ्रष्टाचार हुआ है और इसके साथ साथ रेत माफियाओं का यहाँ बहुत बोलबाला रहा, उनको बहुत बढ़ावा दिया गया है। एक के बाद एक गारंटी आप लोग दे रहे हो। आज भी कुछ समय पहले आप लोग बोला कि 16 नहीं 17 होंगे गारंटीज। निभा पाओगे इतना सारे गारंटीज? तो हमने 36 गारंटी निभाया था। 36 में से 34 वादे पूरे किए हैं और अभी तो 17 नहीं है। तो ये भी और ज़्यादा बढ़ेगी। आप निश्चिंत रहिए, आप फिर आइएगा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद। जैसे मुख्यमंत्री फिर से शपथ लेंगे, पहले घंटे से वादा पूरा करने का काम चालू होगा। फिर से पहली बार किसानों का कर्ज माफी का पहला हस्ताक्षर होगा। देखिए, शराबबंदी के बारे में हमने अध्ययन किया। निश्चित तौर पर शराबबंदी के वादे को पूर्ण रूप से हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हमने उसको आंशिक रूप से पूरा किया है। लेकिन हमने अपने घोषणा पत्र के 98% से अधिक वादों को पूरा किया है। प्रथम पर्यायत 20টা সমষ্টি নক্সাল অধ্যুষিত এলেকাৰ। বাস্টাৰ এলেকাত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 20টা সমষ্টিতে জিকিব কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী, দাবী কৰিলে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই। पहले चरण में हमारी 20 में से 19 सीट थी। 2018 में हाँ, अब की बात हमें भरोसा कि हम 20 की 20 जीतेंगे। भाजपा खाता नहीं खोल पाएगी और दूसरे चरण में मिला के भाजपा 2.5 के अंक तक नहीं पहुंचेगी। अब आप जानते हैं कि मनी मैनेजमेंट होता है, पर इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो अब पोल आएंगे आप देखेंगे उसमें भाजपा को बढ़त मिलेगी। कितने सीटें उम्मीद है आप लोग का फर्स्ट फेज में आउट ऑफ 20? जी, ये मैं कहना चाहूंगा कि भाई इसमें तो विशेषज्ञ जो करेंगे, क्योंकि मैं तो कल ही यहाँ आया हूँ। तो अभी जब तक जनसंपर्क मैं करूंगा, लोगों से फीडबैक लूंगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा। সংসদীয় বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী দিব লগা হৈছে। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিজেপি নেতাৰ মন্তব্য, এয়া কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ৰণনীতি। काम किया होता है और निश्चित रूप में वो लोग तपे हैं, पके हैं, अनुभवी लोग हैं। ऐसे उतारने से ये तो पार्टी की स्ट्रेटजी होती है, आपको पता है। तो ये स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी के तहत जो है हमारे पार्टी ने एमपीज को उतारा है ताकि अच्छी तरह से काम कर सके। उनका जनमानस का पूरा आधार होता है और कार्यकर्ता उनसे जुड़ा होता है। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि इसमें लीडरशिप का क्राइसिस है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह के बाद कोई सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं होता। ऐसी कोई क्राइसिस बीजेपी में नहीं है। आप जानते हैं
कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो सामान्य कार्यकर्ता बड़े शिखर तक पहुंच सकता है। बीजेपी में कोई भी क्राइसिस नहीं है। কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ সমান্তৰালভাৱে ছত্তীশগড়ত নিৰ্বাচনী যুঁজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে। আপৰ অংশগ্ৰহণে সলনি কৰিব নেকি ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ? ইয়াক লৈ উত্থাপিত হৈছে প্ৰশ্নৰ। সমূহ সমৰত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ নামিছে আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও আম আদমী পাৰ্টি এইবাৰ এই যি ৰণক্ষেত্ৰ নিৰ্বাচনী ৰণক্ষেত্ৰ এই নিৰ্বাচনী ৰণক্ষেত্ৰত নামিছে। আম আদমী পাৰ্টি যদিও বা 2024 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন এই 24 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আম আদমী পাৰ্টি যি ইণ্ডিয়া মৰ্চা গঠন হৈছে ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ সৈতে আছে, তথাপিও কিন্তু ৰাজ্যসমূহত মধ্যপ্ৰদেশে হওক ৰাজস্থানেই হওক বা অন্যান্য যিবোৰ ৰাজ্য 5 ৰাজ্য যিবোৰ নিৰ্বাচন আছে মিজোৰামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছত্তীশগড় সকলোতে আম আদমী পাৰ্টিয়ে কিন্তু তেওঁলোকে এবাৰ পাৰ্টি থিয় কৰাইছে। এতিয়া কাৰ ৰণনীতি কাৰ্যত সফল হয় সেয়া নিৰ্ধাৰণ হ'ব জনতাৰ আদালতত। ইয়াৰ বাবে অপেক্ষা 3 ডিচেম্বৰলৈ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অৱনী বেজবৰুৱাৰ সৈতে নয়ন প্ৰতিম কুমাৰৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।